नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक अहंकार में रहने वाला इंसान स उस सब चीज़ से दूर होता चला जाता है, वंचित होता चला जाता है। चाहे वो फिर अच्छे रिश्ते हों, एक अच्छे संबंध हो या फिर कोई चीज़ हो या फिर पैसे हों या फिर कोई भी चीज़ हो। कई लोगों को बहुत ज़्यादा अहम होता है ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, लोग हमारे पास में आना पसंद करेंगे, हमारे पास में सब कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ भी चीज़ें अगर आपको मिली है ना, तो आप उस चीज़ के लिए आप उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम आपको सारी व्यवस्थाएँ मिली हैं, सारी चीज़ मिली है। आप अहंकार मन में मत लाइए कि मैं अभी संपन्न हूँ, तो हमेशा मेरा दिन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वक़्त एक सा कभी होता ही नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा घमंड में होते हैं ना, मैं उनको देखी हूँ। एक अच्छे लेवल के इंसान को गिरते हुए भी देखी हूँ और एक गिरा हुआ इंसान को एक अच्छे लेवल में पहुँचते हुए भी मैंने देखा है। इसलिए इंसानों को इंसानों के जैसा आप व्यवहार रखिए, उनको वो दर्जा दीजिए, उनको उतना ही मान-सम्मान और प्रेम दीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपके यहाँ आता है ना, तो वो सिर्फ़ आपके यहाँ कुछ चीज़ें माँगने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग आप हो सकता है आपके यहाँ कुछ कार्य हो इसलिए आपके यहाँ आ रहे हों या फिर आपसे कुछ बात करने के लिए आ रहे हों। तो आप पहले से ही आप ऐसा भाव मत रखिए कि आप उनको देखकर आप अंदर से ये सोचने लग गए कि यार पता नहीं अब इन लोग आए हैं, अब क्या माँग कर जाने वाले हैं। क्योंकि आप जैसी भाव रखते हैं ना, सामने वाला उस चीज़ को महसूस कर लेता है, वो समझ जाता है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक एनर्जी है और एनर्जी ट्रांसपेरेंट होती है। एनर्जी हमें एक गुड वाइब मिलती है, वो जगह भी हमें समझ में आ जाता है, हम फ़ील कर लेते हैं कि कौन इंसान हमें देखकर खुश हो रहा है, हमारे आने से किसको अच्छा लग रहा है और किसको बुरा लग रहा है। हम खुद भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ना। तो अगर आप एक नेगेटिव वाइब दे रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भी इंसान समझ जाता है कि हमारे आने से लोग इतने चिड़चिड़ हो रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो इंसान को महसूस हो जाता है कि यार शायद हमारे आने से अच्छा ना लगा हो। तो इसलिए फिर इंसान वहाँ पे कुछ पल ठहरना नहीं चाहता, वहाँ से जाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपना भाव अच्छा नहीं रखेंगे, अपना विचार अच्छा नहीं रखेंगे, अपना सोच, विचार, भाव बिल्कुल भी आप अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपके पास से मान-सम्मान भी जाएगा, पैसे भी चला जाएगा और जो कुछ भी आपके पास में बचा हुआ है ना, वो सारा कुछ आपको गिरता हुआ अनुभव होगा। मतलब जहाँ पे अप होना चाहिए, वहाँ पे आप डाउन की ओर जाएँगे। तो आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे कैसा रहना है। क्योंकि जिस चीज़ पे हम एनर्जी देते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ने लगती है, आपको तो पता ही है चीज़ें। चाहे हम नेगेटिव चीज़ों पे अपने फ़ोकस करें या फिर पॉजिटिव चीज़ों पे हम अपना फ़ोकस करें, वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो अगर आप में ये भाव है ना, अहम भाव है, तो आप उस भाव को त्याग करिए, क्योंकि अहम किस चीज़ का यार? दुनिया में हम आए हैं, कुछ पल यहाँ पे रहना है, हमेशा कई वर्षों तक तो हमें रहना नहीं है। कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ये समझकर आप जीना स्टार्ट करिए कि मैं एक मेला में घूमने आया हूँ। मुझे यहाँ पे ना ही किसी से ज़्यादा किसी को तकलीफ़ देना है, ना ही किसी से ज़्यादा, मतलब ऐसा रहिए, बिल्कुल सम रहिए। ना आप मन में ये अहंकार पालना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब विनाश की ओर समय आता है ना, तो कुछ भी साथ नहीं रहता, सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ भी आपको इस टाइम पे मिला है, आप उस चीज़ के लिए आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि आपको इस लायक बनाया गया है कि सारी चीज़ों का आप उपयोग कर पा रहे हैं। आपको एक अच्छा परिवार मिला है, एक अच्छी जगह पे आपका जन्म हुआ है, कुछ आपके अच्छे कर्म की वजह से। तो आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए ना, अहम भाव अपने आप में मत लाइए। क्योंकि जब आप ऐसे भाव के बन जाएँगे ना, तो यकीनन आप
में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा और आपको अंदर से भी खुशी होगी। आप अंदर से बिल्कुल शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा घमंडी होते हैं कि उनके आसपास भी लोग जाना पसंद नहीं करते। फिर वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ न कोई आता है, न कोई जाता है, न ही कोई रिश्तेदार आते हैं और न ही कोई शादी-ब्याह के लिए रिश्ता लगाना चाहता है। वो ये भूल जाते हैं कि शायद ये हमारे ही व्यवहार का नतीजा है, हमारे ही कर्मों का नतीजा है। वो दूसरे पे ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि एक्स जबकि आप खुद ही उस चीज़ को आप लाए हो उस सिचुएशन को, तभी वो चीज़ें आई हैं आपकी ज़िंदगी में। तो परिवर्तन लाइए, आप लोगों के साथ में अच्छे से पेश आइए, उनसे एक समान भाव रखिए, समान प्रेम रखिए। सब इंसान आपके यहाँ आना-जाना पसंद करेंगे। तो आप इस लायक तो बनिए कि आप किसी को एक गिलास पानी पिला सकें। क्योंकि आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ लेना है, तो कब तक? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे वही तो आपको लौट कर आएगा। तो आप प्रकृति को क्या दे रहे हो? नेगेटिव चीज़ें दे रहे हो तो नेगेटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ें दे रहे हो तो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। तो आप क्या दे रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप कैसा भाव रखते हो? ये सारा कुछ हमारे जीवन में प्रभाव करती ही करती है और वो ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ाने में भी सहयोग करती है और नीचे गिराने में भी। तो आप खुद इतने समझदार हैं कि आप अपना दिमाग को, अपने आप को किस जगह पे लगाएँगे, आप खुद इतने समझदार हैं।